सो इफ यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप चाहे ह्यूमैनिटीज से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आप भी टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं रेनी आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इफ यू आर एमिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्ट्रीम वाइज गाइडलाइंस कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हर स्ट्रीम के लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप चाहे ह्यूमैनिटीज से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले विल सी व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है? सो फर्स्ट गाइडलाइन है दैट for all science courses, language test serves as a qualifying test and minimum of 30% marks required. तो आपको जो है जितने भी साइंस कोर्सेज है उनके लिए लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सर्व्स एज अ क्वालिफाइंग टेस्ट और आपको उसमें 30% जो है मार्क्स लाने ही लाने हैं, क्योंकि अगर आपके 30% मार्क्स से कम आते हैं तो यू विल नॉट बी इन द मेरिट लिस्ट। बट अगर 30% से ज्यादा आते हैं तो वो आपके मेरिट कैलकुलेशन में इनकलकेट नहीं होंगे। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस टेस्ट। दिस टेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन योर मेरिट, ठीक है। बट जो ये लैंग्वेज टेस्ट है इसका भी एक्सेप्शन है दैट लैंग्वेज टेस्ट इज नॉट दैट मैंडेटरी फॉर बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और बीटेक। तो इन साइंस कोर्सेज के लिए लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है, बट लैंग्वेज टेस्ट अदर देन दीज कोर्सेज बाकी सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। Then second we will see that candidate with business mathematics and applied mathematics in class 12th are eligible to select मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी बट बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स थी, वो सीयूईटी में मैथमेटिक्स को एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन, हमारी थर्ड गाइडलाइन ये आई है साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए दैट जनरल टेस्ट मैंडेटरी फॉर बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक एक्सेट्रा। तो ये जो कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। तो अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट है, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है और अगर आप जनरल टेस्ट में अपीयर होते हैं, आप अगर जनरल टेस्ट में अपीयर होते हैं तो यू विल बिकम एलिजिबल फॉर ऑल दीज कोर्सेज दैट इज बीबीए, बीएमएस, बीबीई एंड ऑल द मैनेजमेंट कोर्सेज जितने भी है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप पीसीएम स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं इफ यू गिव द जनरल टेस्ट। देन फोर्थ हमारा क्या है that DU allows candidates to change stream without any disadvantage। तो आप अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर स्ट्रीम और आपको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, आपका कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। तो फील फ्री टू चेंज योर स्ट्रीम। देन कॉमर्स स्ट्रीम के लिए क्या गाइडलाइंस है? जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस आई है? फर्स्ट दैट इज mathematics not mandatory for BCom honors aspirants as candidates with accountancy are also eligible। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, बिफोर सीयूईटी क्या होता था कि मैथमेटिक्स नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स, आप बीकॉम ऑनर्स परस्यू नहीं कर सकते थे। बट आफ्टर सीयूईटी आप क्या कर सकते हो कि अगर मैथमेटिक्स नहीं है आपके पास तब भी अकाउंटेंसी से काम चल जाएगा और आपका बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो इसका जो है हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहता है सीयूईटी में दैट यू हैव टू गिव अ लैंग्वेज टेस्ट plus you can opt for either accountancy or mathematics plus any two domains। तो अब you can pursue BCom honors without maths, you can opt for accountancy as well। So eligible for humanities courses without any disadvantage। तो जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज कोर्स को एम कर सकते हैं और उनका कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। देन थर्ड इज candidates with mathematics in class 12 eligible for science courses like BSc honors mathematics,
statistics and BTech, management courses like BBA, BMS, BBE without any disadvantages. तो ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनके पास मैथमेटिक्स थी क्लास 12th में, वो साइंस कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं. कौन से साइंस कोर्सेज? दैट इज BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड BTech, और मैनेजमेंट कोर्सेज भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज BBA, BMS, BBE कि बिना किसी डिसएडवांटेज की, यानी कि उनका कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा. सो लास्टली विल सी द गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं. एंड दैट इज फर्स्ट इज दैट कैंडिडेट्स विद मैथमेटिक्स can pursue BA honors economics and management courses like BBA, BMS and BBE. तो ह्यूमैनिटीज कोर्स के ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास मैथमेटिक्स है, if you have studied mathematics in your class 12th, then you can also pursue BA honors in economics. You can pursue management courses like BBA, BMS and BBE. उसके बाद हम अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेजॉरिटी जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के कोर्सेज है उनमें एक लैंग्वेज टेस्ट और 3 डोमेन्स रहता है. अगर आप BA प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू परस्यू BA प्रोग्राम, तो उसके लिए आप लैंग्वेज टेस्ट प्लस 1 डोमेन प्लस GT भी दे सकते हैं. ठीक है. अगर आप BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेफरेबल जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है वो रहता है लैंग्वेज टेस्ट प्लस 3 डोमेन्स. लेकिन अगर आप BA प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यू कैन also opt for 1 LT, 1 domain and 1 GT. तो ये जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं. here comes to an end. होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रही होगी और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या गाइडलाइंस मिली है. तो इसको जरूर फॉलो करिएगा. And if you have any doubt related to Delhi University or CUET, please comment down and let me know. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for watching and subscribe to Unimog.